एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि Lexus RX में ऑटोमेटिक सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन आता है एंड आई फाउंड दिस फीचर टू बी रियली यूजफुल। इसमें ये खुद डिसाइड करती है कि सीट में कब कितनी कूलिंग होनी चाहिए और इस फीचर को यूज करने के बाद मुझे लगता है कि ऑटो एसी की तरह ऑटो सीट वेंटिलेशन फीचर भी मोस्ट ऑफ द कार्स में होना चाहिए। हम आज Lexus RX 350h हाइब्रिड चला रहे हैं और नेचुरली ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये कई मारुति ह्युंडई की मास मार्केट पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन में ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होगी। तो इस वीडियो में हम टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स्ड सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हमारी टेस्टेड सभी कार्स में से ये किस से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। टैंक टू टैंक मेथड से Lexus RX की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर रीसेट कर दिया है और हम इसका बाकी डेटा भी क्लियर कर देते हैं सो दैट फ्यूल एफिशिएंसी एंड ट्रिप एवरीथिंग इज 0। अब हम इसे प्राइमरीली दिल्ली NCR में मिनिमम 100 किलोमीटर्स के लिए चलाएंगे और उसके बाद वापस रिफ्यूल करके देखेंगे कि इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम RX को अक्टूबर में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस and a maximum outside temperature of 33 degrees. To keep things pleasant in the cabin, हम throughout इसका AC 22 to 24 degrees पे सेट करके रखेंगे। RX में मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं and in order to ensure कि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में अचीवेबल हो, तो हम इसे नॉर्मल मोड में ही ड्राइव करेंगे। क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है, तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। इसका 2.5 लीटर पेट्रोल इंजन 193 PS की मैक्सिमम पावर और 242 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्योंकि RX एक हाइब्रिड कार है, सो देयर आर मोटर्स एज वेल इन द पावरट्रेन और इसका टोटल मैक्सिमम आउटपुट 250 PS है। यूजुअली हाइब्रिड कार सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में अच्छी एफिशिएंसी देती हैं क्योंकि इनका सिस्टम स्लो सिटी स्पीड्स पे मोस्टली कार को EV में स्विच कर देता है। RX को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए ये डिस्प्ले में हमें 16.3 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। हाइब्रिड होने की वजह से इसमें कांस्टेंट पावर फ्लो मिलता है, विच इज नॉट द केस विद टर्बो पेट्रोल इंजन जिनमें स्टेप्स में टॉर्क बर्स्ट आता है। ऑन टॉप ऑफ इट इसमें CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है जिसमें गियर चेंजेस नहीं होते और स्मूथ पावर फ्लो मिलता है। सो दिस कार ईजीज इनटू एवरी पावर बर्स्ट दैट यू थ्रो एट इट। मतलब ड्राइव में कोई अननेसेसरी झटके नहीं। द डिसएडवांटेजेस के इंजन को पुश करने पे ये ट्रांसमिशन पहले इंजन को हाई रेव करता है कुछ ऐसे एंड देन इट सेटल्स इट इनटू व्हाट इट थिंक्स इज एन ऑप्टिमम RPM फॉर द स्पीड दैट इट हैज रीच्ड। हाई रेव होने की वजह से इस इंजन की नॉइज कार में ऑडिबल है और उसके वाइब्रेशंस भी एक्सेलरेटर में फील होते हैं। तो ऐसा लगता है कि इंजन जितना एफर्ट लगा रहा है उतनी तेज कार चल नहीं रही। लेकिन ये कार अगर जेन्युइनली सिटी में अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे देती है तो स्मूथ पावर फ्लो और एर्गोनॉमिक इंटीरियर होने की वजह से इट मे मेक फॉर अ रियली गुड पर्सनल लग्जरी कार टू हैव फॉर द रेगुलर कम्यूट। इसका डैशबोर्ड लो सेट है और यहाँ से फॉरवर्ड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड देयर आर डोर माउंटेड ORVMs एज वेल, सो द ओवरऑल व्यू आउट इज वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। RX एक 1 करोड़ रुपए कार है एंड इट इज फेयरली लार्ज एज वेल, लेकिन इसका केबिन डिजाइन ऐसा है दैट यू डोंट फील द साइज ऑफ द कार and I got used to it really quick. I think जापानीज की ये खासियत है कि जैसे ही आप इनमें अपनी ड्राइविंग पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं, you feel like you've been driving this car for a long time. RX की राइड भी कंफर्टेबल है और ये स्लो और इवन हायर सिटी स्पीड्स पे भी रफ रोड्स पे कंफर्टेबली निकल जाती है। But when you're going over a rough patch, तो केबिन में rattling noise आती है, much like how it's there in mass market cars, which somehow dampens the experience of driving a luxury vehicle. RX में अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस ड्यूरेशन के लिए हमें डिस्प्ले में 17.2 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो कर रही है। अब हम इसे वापस रिफ्यूल करवाएंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल टैंक टू टैंक मेथड से ये हमें सिटी में कितनी एफिशिएंसी देगी। RX को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 6.42 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स के टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल सिटी फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 16 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करते हैं।
टैंक टू टैंक मेथड से RX की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसे कम्प्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। तो इसका ट्रिप A हमने रीसेट कर दिया है और अब प्राइमरीली हम इसे सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, जहां मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद वापस रिफ्यूल करवा के देखेंगे कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। RX 350H सिर्फ एक लग्जरी वेरिएंट में ही आती है एंड कॉस्ट 98.19 लाख रुपीस। इसमें एक ज्यादा पावरफुल 500H F स्पोर्ट वर्जन भी आता है which costs 1.21 करोड़ रुपीस। 500H में परफॉर्मेंस अपग्रेड के अलावा डायनामिक्स इंप्रूव करने के लिए रियर एक्सल स्टीयरिंग भी आता है जो 350H में नहीं है, बट इवन द 350H गेट्स एन ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके फ्रंट व्हील्स को ही ड्राइव करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे 20:80 फ्रंट टू रियर पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफर कर सकता है। 350H के लिए लेक्सस का क्लेम 0 to 100 km/h टाइम 7.9 seconds है, so the performance is not really exciting considering the class of this car. And the engine roar preceding the actual acceleration, जिसके बारे में हमने सिटी ड्राइव में भी बात की थी, ये ट्रांसमिशन पहले इंजन को हाई रेव करता है, कुछ ऐसे वो हाईवे पे एक्सेलरेट करते हुए बॉदरसम है। The good thing is कि पार्ट थ्रॉटल परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी है, so the best way to drive it on the highways is कि इसमें एक अच्छा सा म्यूजिक चलाओ और क्रूज करते रहो। बट आई somehow feel कि हाईवे स्पीड्स पे EV मोड में कम स्विच कर रही है। RX को अब हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 16.4 किलोमीटर्स पर लीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। RX की सीट्स जेनरस हैं और मेरे फ्रेम के हिसाब से तो ये काफी बड़ी हैं। इनमें एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, लेकिन सीट एंगल चेंज होता है, सो यू कैन गेट इनटू अ गुड ड्राइविंग पोजीशन। आफ्टर सिटिंग इन दिस कार फॉर ओवर 4 hours नाउ, मुझे हाईवे स्पीड्स पे इसमें साइड बोल्स्टरिंग कम फील हो रही है, सो आई फील लाइक इट्स नॉट हगिंग मी वेरी वेल। एट द सेम टाइम इसके लेन चेंजेस शार्प है एंड द स्टीयरिंग व्हील इज कम्युनिकेटिव, तो ये ऐसी फील भी देती है कि एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार है। द ब्रेकिंग इज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। RX को अब हमने हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए चला लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसके डिस्प्ले में 16.7 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो हो रही है। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इससे ज़्यादा डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी हमें इसके सिटी रन में शो हुई थी। तो अब ये देखना है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होगा और इसकी फाइनल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होगी। RX को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 6.86 लीटर्स का फ्यूल फिल किया, विच मीन्स कि इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 15.70 किलोमीटर्स पर लीटर रही। चलिए अब इसकी सिटी और हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी मास मार्केट कार से ज़्यादा एफिशिएंट है और हमारी रैंकिंग पे कहाँ आती है। RX 350H ने हमें अराउंड 100 किलोमीटर के सिटी रन में 17.3 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी शो की, विच वाज इम्प्रेसिव, और इसकी एक्चुअल 15.95 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी भी काफ़ी सही रही। इट इज़ हाउएवर द ओनली कार दैट वी हैव टेस्टेड टिल डेट जो हाईवे पे सिटी के कंपैरिजन में कम एफिशिएंट है, ऑल्दो द डिफरेंस इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल। इसका मेन रीज़न ये है कि हाईवे के कंपैरिजन में सिटी में चलाते हुए ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली EV मोड में चलती है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिटी और हाईवे एफिशिएंसी का मतलब है चाहे आप इसे सिटी में चलाएं या हाईवे पे, यू कैन एक्सपेक्ट इट टू गिव यू अ रेंज ऑफ ओवर 1000 किलोमीटर्स ऑन अ फुल टैंक, विच इज़ सुपर इम्प्रेसिव। अब इसकी रैंक की बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सिटी में तो RX, एक्स्टर, ऑरा और स्विफ्ट जैसी कार से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। इफ़ यू टेक इनटू अकाउंट द मिक्स्ड एफिशिएंसी तो ये हमारी टेस्टेड सभी कार्स में से 9th पोजीशन पे है, बीइंग मोर फ्यूल एफिशिएंट देन कार्स लाइक XL6, Elevate, Sonnet एंड Creta. It is also of course the most fuel efficient luxury car that we have ever tested. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके Lexus RX 350H की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि हाइब्रिड टेक का क्या एडवांटेज है और कितना। अगर RX से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें।
सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।